मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं दोस्तों अनुपात समानुपात का सेकंड पार्ट यानी कि टाइप 2। टाइप 1 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। देखिए मैंने हेडिंग लगा के रखी हुई आपके लिए, क्या है, अनुपात दिए जाने के तरीके, यानी कि किस किस तरीकों से हमें जो अनुपात है वो दिया जाएगा। देखिए अनुपात में चार चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि या तो आपको ए दिया होगा, या बी दिया होगा, या ए और बी का योग दिया होगा, या ए और बी का अंतर दिया होगा। इन चारों के अंदर ही क्वेश्चन घूमता रहता है, ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बता दिया था। और फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पीडीएफ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था वैसा ही डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आई है तो उसकी आंसर की मैंने आज अपलोड कर दिया पीडीएफ में, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अनुपात दिए जाने के तरीके, यानी कि लास्ट में तो हमें यहीं आना है, लेकिन आपको जो अनुपात पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे कि ए अनुपात बी, मान लो ए अनुपात बी आपको दिया था 7:5, ठीक है ना। तो ये गिफ्ट में जो डायरेक्ट आपको अनुपात दिया गया था, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा पेपर में, ये तो एक स्टार्टिंग थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अनुपात को देने के लिए क्या क्या नखरे एग्जामिनर कर सकता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, कौन कौन से तरीकों से आपके अनुपात दिए जा सकते हैं, उनको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको करवाया था कि पहले लॉन्ग मेथड करेंगे फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम शॉर्ट ट्रिक्स पे ही बेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ही हमारे काम की है, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो बताना आपको एक बार जरूरी है। तो क्या है, ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। जैसा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है वैसा आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जो ए की आयु है, ठीक है, वो क्या है, बी की आयु की 5/3। जब यहाँ की लग जाए, का लग जाए, यानी कि इंग्लिश में आप जिसको बोलते हो ऑफ लग जाए, तो बी के गुना में है 5/3, यानी कि जो ए की आयु है वो बी का 5/3 है। हम ये लिख सकते हैं। ये कौन सा मेथड है, ये जो बेसिक मेथड आपका वो करवा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है ना, लेकिन आप एक बार ये समझ लीजिए। तो देखिए ए की जो आयु है वो बी की आयु का 5/3 है। ये क्या है, एक्चुअल में ए और बी की तुलना है, कंपैरिजन है, ठीक है ना। अगर ये बी इधर गुणा में है, इसको मैं यहां इधर लाना चाहूं तो कैसे आएगा, ये आएगा भाग में, यानी कि a बटा b बन जाएगा आपका 5/3, ठीक है ना, ये बन जाएगा। या फिर मैं ये कह दूं दोस्तों कि जो a अनुपात b है वो कितना है, 5/3, ये है। क्योंकि अगर बटे में है या अनुपात में है तो एक ही बात है, ठीक है ना। उसके बाद तो आपके पास रामायण सेम है, जो फर्स्ट टाइप में मैंने जो आपको करवाई थी कि a का मान अगर 15 वर्ष है तो b का मान हमें बताना है। तो अगर a की वैल्यू 15 है, अगर a की वैल्यू 15 है, बटा में क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, और उसको हम किससे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे b से। तो ये तो आपका था लॉन्ग मेथड, यानी कि मेन चीज आज हम क्या करने वाले हैं कि हम सिंपल फॉर्म में अनुपात कैसे लाएं। ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होगी आपको a अनुपात b कैसे बनाना आएगा, वो आज आपको मैं सिखा रहा हूं। देखो बिल्कुल ये तो लॉन्ग मेथड था, इसको आप एक बार आप छोड़ दीजिए। अब आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो आपको अनुपात बनाना है, यहां पहुंचना है। मेन बात ये है, देखिए a पहले लिखा हमने, और यहाँ 5/3 जब लिखा था हमने तो पहले 5 लिखा था या 3 लिखा था, पहले हमने 5 लिखा। तो जो पहले लिखा वो पहले का, और जो बाद में लिखा वो बाद वाले का। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है भाई। a की आयु पहले थी तो 5 पहले लिखा था, b की आयु बाद में थी तो b बाद में लिखा था। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी इस मेथड की। तो जब मैं डायरेक्ट a अनुपात b लिखूंगा, ठीक है ना, तो a पहले लिखा तो 5 पहले लिखा, b बाद में लिखा तो 3 बाद में लिखा, तो a अनुपात b कितना आ गया, 5/3। यानी कि ये नहीं करना पड़ा हमें, हम सीधा यहाँ पहुंच गए क्वेश्चन पढ़ते ही। हमारे पास आ गया a अनुपात b कितना, 5/3, यानी कि 15 वर्ष जो है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं। ये मैंने आपको कल बताया ही हुआ है फर्स्ट पार्ट में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो 15 में 5 का भाग दिया। क्यों दिया 5 का भाग, क्योंकि a का जो वास्तविक मान है वो 15 है और a का जो अनुपातिक मान है वो 5 है। तो 5 का भाग दे दिया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो पूछा क्या है,
पूछा है बी मतलब 3, तो गुणा किससे हो जाएगा 3 से, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 वर्ष। तो बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 वर्ष। देखिए दोस्तों, आपको कल वाली बात मैं थोड़ी सी दोबारा रिपीट कर दूं, हर क्वेश्चन के अंदर हमें वही 4 चीजें आएंगी, ए बी, इनका योग या इनका अंतर। इन्हीं चारों चीजों में से कुछ ना कुछ चीजें दी जाती हैं और इन्हीं चारों चीजों में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, बी की आयु ए की आयु की 7/5 है। तो देखो उल्टा लिख दिया, बी पहले आ गया, तो इसका आपको उल्टा नहीं करना है, जो पहले लिखा है वो पहला ही होगा, यानी कि यहाँ हम बी अनुपात ए मान के चलेंगे। बी पहले लिख दिया ना, तो आप बी लिख दो, ठीक है ना। बी पहले, तो पहले कौन सा 7, ठीक है, ए बाद में, तो ए बाद में, तो बी अनुपात ए कितना आ गया आपके पास 7/5। ये बात आपके समझ में आ गई। दोबारा सुन लीजिए, जब मैंने कोई भिन्न लिखी तो 7 ऊपर वाला मैं पहले लिखूंगा और 5 लिखूंगा बाद में, नॉर्मल बात है ये। तो जो पहले लिखा था वो पहले आ जाएगा, जो दूसरा लिखा था वो दूसरे का मान होगा, ठीक है ना। ये बी अनुपात ए आपके पास कितना आ गया 7/5, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इनकी आयु का योग कितना 48 वर्ष। तो हम सेम काम करेंगे जो यहाँ किया था, आयु का योग वास्तविक मान कितना है 48 और योग का जो अनुपातिक मान है वो कितना है 12। ये बात समझ में आ गई आपको कि जो वास्तविक मान है वो ऊपर आता है और जो अनुपातिक मान है वो नीचे आता है। ये 12 कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या है योग है, योग 48 है, तो इन दोनों का भी क्या कर दो आप योग कर दो, 7 और 5 कितने हो गए 12। तो अब पूछा क्या है, ए की आयु बताइए, ए का अनुपात कितना 5, ए वाला अनुपात इससे गुना हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर दूं कल वाला थोड़ा सा, जो वास्तविक मान है वो ऊपर, जो अनुपातिक मान है वो नीचे, और जो पूछा है वो गुणा में, इतना ही काम करना है, ठीक है ना। तो 12 चौके 48 और 4 पंचे 20, तो जो ए की आयु है वो कितनी है 20 वर्ष है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे और बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको रीड करते हैं। ए की आयु का दुगना बी की आयु के तिगुने के समान है। तो आज हम करने ही ये वाले हैं कि कितने टाइप से आपको क्वेश्चन में अनुपात दिया जा सकता है। तो देखो ए की आयु का दुगना कर दो, पहले सिंपल मेथड करते हैं हम। देख ए है, इसकी आयु को क्या करते हैं दुगना, दुगना का मतलब 2 से गुणा कर दें, लो जी मैंने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। फिर बी की आयु के तिगुने के समान है, मतलब जो बी की आयु है उसको मैं क्या कर दूं 3 गुणा कर दूं, और ये दोनों चीजें क्या है समान है यानी कि बराबर है, तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं बराबर। अब आगे कह रहा है इनकी आयु का योग इतना है तो बी का मान बताइए। तो ये आगे का प्रोसेस तो तब आएगा जब हमारे पास क्या होगा अनुपात होगा, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों चीजें गुणा में है इधर, तो अगर मैं बी को इधर बुलाऊं तो बी आएगा बटा में, तो a बटा b, इधर बच गया 3, पहले से 3 था इधर, ये जो 2 इधर गुणा में है उधर लेके जाऊं तो क्या होगा भाग में, तो यानी कि a अनुपात b कितना आएगा आपके पास 3:2। a का मान कितना हो गया 3 और b का मान कितना हो गया 2। ये तो था आपका सिंपल मेथड, जो बेसिक मेथड आप यूज करते हो, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि ऐसे जो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें आप सिंपल मेथड भी आपको लगता है कि ये छोटा सा ही है, हमें शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन घूम के आएगा तब आपको पता चलेगा कि शॉर्ट ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर बार आपको ये दुगने तिगुने 5 गुने वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या है, जो a का दुगना है वो b की वैल्यू होगी, जो a के गुना में बता रहा है ना वो किसकी वैल्यू होगी b की, और जो b के गुना में बता रहा है वो किसकी वैल्यू होगी a की, यानी कि हमें उल्टा करना है। देखिए a का था दुगना तो ये b का मान हो गया, ठीक है, और b का था तिगुना तो ये a का मान हो गया। जो a के गुणा में है वो b का अनुपात होगा, जो b के गुणा में है वो a का अनुपात होगा। यानी कि आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है, आपके दिमाग में सीधी एक उल्टी थ्योरी आपको सेट करनी है। करना क्या है, a और b की बात हो रही है, a अनुपात b लिख दो, a का दुगना कह रहा है तो b का मान दुगना हो गया, ठीक है, b का तिगुना कह रहा है तो a का मान तिगुना हो गया, यानी कि जो b के गुणा में है वो a के बराबर लिख दो और जो a के गुणा में है वो b के बराबर लिख दो। और जब आप अनुपात पे पहुंच गए फिर आगे की प्रोसेस आपको आती है अच्छे से। इनकी आयु का योग कितना गई 35 वर्ष, तो वास्तविक मान कितना 35, वास्तविक मान कितना 35,
और अनुपातिक मान कितना, अनुपातिक मान 5, क्योंकि इनका योग चाहिए। योग वास्तव में रियल में कितना 35 और योग का अनुपातिक योग कितना 5। पूछा क्या है आपसे, b पूछा है, तो b का मान कितना है 2, ये इसके गुणा में आ जाएगा 5 7 35 और 7 दूनी 14, ये आपका आंसर है। तो मेन बात क्या थी कि आप अनुपात तक कैसे पहुंचे। अगला ही क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम, a की आयु का 7 गुना b की आयु के 5 गुना के समान है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक से चलता हूं सीधा, a अनुपात b है ना, a की आयु का 7 गुना, तो ये b का मान है, जो a के गुणा में होगा वो b का मान होगा, और जो b के गुणा में होगा वो किसका मान होगा, a का। तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो a के गुणा में है वो b के सामने आ जाएगा, जो b के गुणा में है वो a के सामने आ जाएगा। तो अनुपात पे पहुंच गए, उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इनकी आयु का अंतर कितना है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष वास्तविक मान है, ये ऊपर आ जाएगा, और अनुपातिक अंतर कितना है 2, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। और पूछा क्या है हमसे, a पूछा है, तो a का अनुपात जो है वो गुणा में आ जाएगा। तो 2 6 12 और 6 5 30 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या है, a की आयु का 25% b की आयु के 15% के समान है। तो ये बिल्कुल पिछले टाइप का ही है, सिर्फ देखने में आपको अलग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, प्रतिशत आ गया, लेकिन इसको मैं सेम पिछले टाइप का ही बना के छोड़ूंगा। देखिए कैसे, a की आयु का 25%, इसका मतलब क्या है कि a का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। 25% को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 25/100 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। a की आयु का 25%, ये लिख लिया। ये लॉन्ग मेथड चल रहा है भाई, शॉर्ट मेथड अभी आएगा, ठीक है। फिर b की आयु के 15% के बराबर, किसके बराबर, b की आयु के 15%, क्योंकि k लग जाए, का लग जाए तो उसकी जगह क्या आता है, गुणा का निशान आता है। 15%, प्रतिशत को कैसे लिखेंगे, बटा में 100 लगा के। अब देखिए दोनों तरफ से 100 तो कट ही जाएगा, दोनों तरफ से 100 है वो कट जाएगा। यहाँ समझ नहीं आ रहा तो इस 100 इधर भाग में है, उधर जाके क्या होगा, गुणा में, तो ये 100 ऊपर जाके कट जाएगा, ठीक है। फिर ये जो b है इसके गुणा में है ना, देखो गुणा में है, तो b इधर आके क्या आएगा, भाग में, और इधर क्या बच गया 15, और ये 25 इधर जाके भाग में जाएगा, तो 15/25। फिर हम इसको आगे काट सकते हैं 5 के पहाड़े से, तो 5 तिया 15 और 5 5 25, यानी कि अनुपात a अनुपात b कितना आया आपके पास, 3:5 आया। लेकिन आपको ये ऐसे नहीं करना है। देखो आपके पास यहाँ प्रतिशत दोनों जगह आ रहा है ना, तो आपका ये क्वेश्चन वही है जो पहले था भाई, a का 25 गुना, क्या ये वो नहीं है, a का 25 गुना 100 तो कट ही गया, प्रतिशत तो कट गया, a का 25 गुना b के 15 गुना के समान है। तो अभी जो पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन किया आपने वही तो है ये। तो भाई a का जो गुणा में है वो b का मान होता है, और जो b के गुणा में है वो किसका मान होता है, a का मान होता है। अभी बताया आपको, देखो a के गुणा में 25 था तो ये b का मान हो गया, ठीक है ना। यहाँ a अनुपात b है कितना, a अनुपात b कितना है, 15:25 है ना, 15:25, और इसको काट के हमने क्या लिखा, 3:5, यही लिखा ना हमने। तो भाई a के जो गुणा में 25 था वो किसका मान है, b का मान है, और जो b के गुणा में 15 था वो किसका मान है, a का मान है। तो हम सीधा ही यहाँ चलेंगे भी, a के गुणा में 25, ठीक है ना, a अनुपात b जब हम लिखेंगे डायरेक्ट, तो अगर a के गुणा में 25 है तो ये किसका मान है, b का, और b के गुणा में 15 है, b के गुणा में 15 है, तो 15 a का मान होगा। अब इसको हम काट लेंगे, 3×5 = 15 और 5×5 = 25, ये आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया, ठीक है। क्योंकि अनुपात को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, जिस भी कॉमन चीज से अगर वो कट रहे हैं दोनों अनुपात, हम उसको काटते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इनकी आयु का योग कितना भाई, 72। आगे की प्रोसेस आपको आती है। आयु का जो वास्तविक मान है वो 72 है, और अनुपातिक मान कितना है, 8 है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अनुपातों का योग नीचे हमेशा और वास्तविक मान ऊपर। पूछा क्या है, b का मान पूछा है, तो b का अनुपात कितना, 5 इसके गुणा में आ जाएगा, 8 नहीं 72, और 9×5 = 45, ठीक है ना। ये आपका 45 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेम ऐसा क्वेश्चन नीचे और लिखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो b की आयु का 20,
तो अगर मैं b अनुपात a लिखूं या a अनुपात b लिखूं, b के गुणा में क्या है 20 है, तो ये a का मान है, ठीक है ना। a की आयु के 35% के समान है, a की आयु का 35, यानी कि a की गुणा में क्या आ रहा है 35, लेकिन ये मान किसका है b का। भाई जो a के गुणा में दिखा रहा है वो b का मान होता है, और जो b के गुणा में दिखा रहा है वो किसका मान होता है a का मान होता है। अब ये कौन से पहाड़े से कट रहे हैं 5 के पहाड़े से, तो 5 7 35 और 5 चौके 20, ये 7:4 आपका अनुपात आ गया। पूछा क्या है a की आयु का वास्तविक मान कितना है 28 वर्ष, तो b पूछा है, तो 28 तो वास्तविक मान है और a की आयु का अनुपात कितना है 4 है, ठीक है ना। वास्तविक मान ऊपर, अनुपातिक मान नीचे, 4 7 28, और पूछा क्या है b का मतलब 7 से इसकी गुणा हो जाएगी, तो कितने वर्ष आ जाएगा 49 वर्ष। ये आपका जो प्रतिशत वाले टाइप हैं ये भी हो गए, और भी बहुत सारे टाइप हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया दोस्तों, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। a व b की आयु का अनुपात 2/3 अनुपात 5/4 है। अब ये जो अनुपात आ गए ये क्या आ गए भिन्न में आ गए। तो आपको यहाँ एक बात बता दूं, आप जब भी क्वेश्चन करने बैठोगे अनुपात समानुपात के, तो आपका अनुपात जो होगा वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स यानी कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट वगैरह में नहीं होना चाहिए। केवल और केवल जो अनुपात हमने जो पहले वाले जो क्वेश्चन किए हैं वैसा होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स में आपका जो है अनुपात वो होना चाहिए। तो अगर हमें इस स्थिति में, इस कंडीशन में ऐसा कोई अनुपात देगा तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि होल नंबर में, पूर्ण संख्याओं में कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, a व b की आयु का अनुपात इतना है, a का मान 24 है और b का मान पूछा है, तो ये तो आपको आता है, लेकिन इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना है। तो ये बहुत इजी है। a अनुपात b जब मैंने लिखा तो यहाँ लिखा 2:3 और यहाँ लिखा 5/4, ये लिख दिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करना है, यानी कि क्या करना है वज्र गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो भैया a अनुपात b जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा 4 दूने 8, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो 4 दूनी 8, यानी कि ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अनुपात आपका बन गया नया वाला 8:15, ठीक है ना। ये आपका अनुपात बन गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपका काम हो गया। a का मान 24 है तो b का मान पूछा है, तो a का मान 24 है भाई, वास्तविक मान ऊपर, ठीक है, अनुपातिक मान नीचे, ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज नहीं होगा। अनुपातिक मान नीचे, और पूछा क्या है b का मान पूछा है, तो b का मान कितना है 15 है, तो जो पूछा है उसके अनुपात से आपका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 8 तिया 24, तो 15 तिया कितना 45 वर्ष, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखो ये जो साइन है ये इसको बोलते हैं समानुपात। ये सिंगल रेशो है, ये डबल रेशो है। डबल रेशो को समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। काम ये वही है, यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि a अनुपात b जो है वो ये है 2/5 अनुपात 4/3, यानी कि पहला मान पहले का, दूसरा मान दूसरे का, तो यही है। यानी कि कहानी वही है, हमें सिंपल अनुपात में बदलना है इसको। तो ये इधर गुणा करो और ये इधर गुणा करो, 3 दूनी 6 हो गया और 5 चौके 20 हो गया। अब ये और कट रहा है, इसको काट सकते हैं हम। किससे काटेंगे 2 की टेबल से, 2 के पहाड़े से। तो 3 दूनी 6 और 10 दूना 20, ये आपका अनुपात बन गया 3:10। a अनुपात b की जो फाइनल वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3:10, ये अनुपात आया है। अब आगे क्या है, आगे है योग 65 वर्ष। तो योग का वास्तविक मान ऊपर, योग का अनुपातिक मान नीचे। 10 + 3 कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग नीचे, वास्तविक मान योग वाला ऊपर। पूछा क्या है b पूछा है, तो b का जो अनुपात है वो कितना है 10 है। 10 से हम इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 13 × 5 = 65 और 5 × 10 कितना हो गया 50 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है, एक बार आप वहीं से प्रैक्टिस करें और उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और जो आज आपको शीट डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसकी जो आंसर की है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। एक्चुअल में मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप किसी और बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन देखो जब आप कोई भी बुक उठाओगे, जैसे मान लो RS अग्रवाल या S चांद या कोई भी बुक उठाओगे आप, तो आपको ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे A अनुपात B और इनका मध्यानुपाती ये दिया हुआ है, चतुर्थ अनुपाती दिया हुआ है, तृतीय अनुपाती दिया हुआ है। स्टार्टिंग में लगभग ऐसे क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। जब आपका ये टॉपिक मैं पूरा करवा दूं अनुपात समानुपात, उसके बाद आप जो मर्जी बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए आपको डेली होमवर्क भी मैं साथ में दे रहा हूं, नीचे पीडीएफ फाइल आपके साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, A अनुपात B समानुपात 2.5 अनुपात 1.5। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था कि जो अनुपात है वो पॉइंट में, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है हमें इसको हटाना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। इसको हटाया, नीचे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, ये क्या बन गई, इस तरीके की भिन्न बन गई। और इसको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जब दोनों चीजें इधर बराबर बराबर है, ये इधर गुणा होगा और ये इधर गुणा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा, यानी कि इसको आप यहीं काट सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास A अनुपात B कितना आया, 25 अनुपात 15। पॉइंट हटा दिया, ठीक है, 25 अनुपात 15। आप डायरेक्ट जब अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में ये चीजें आने लगेंगी। देखो पॉइंट के बाद इधर एक संख्या थी और इधर भी एक संख्या है, तो पॉइंट तो वैसे भी हट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 5 अनुपात क्या लिख सकते हैं, 3। 5 के फाड़े से मैंने इसको काट दिया। अब ये हमारे पास A अनुपात B आ गया। अपने को क्या कह रहे हैं, अगर योग इनका 48 वर्ष है, A और B का योग जो है वो कितना है, 48 वर्ष, तो A का मान हमसे पूछा है। तो योग का जो वास्तविक मान है वो ऊपर और जो योग का अनुपातिक मान है यानी कि 8 ये नीचे। और पूछा क्या है हमसे, A का मान पूछा है, तो A का मान हम क्या कर देंगे, गुणा में लिख देंगे। A का अनुपात कितना है, 5, तो 8 6 48 और 6 5 30। ये आपका क्वेश्चन है। जब आप इन चीज़ों की अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पेन या पेंसिल वगैरह उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो सीधा सा हो रहा है, अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो देखो जब आपको अनुपात काट के 25 और 15 को काट के आप 5 अनुपात 3 लिख लोगे या अपने दिमाग में आप कैंसिल करना स्टार्ट कर दोगे तो अनुपातिक योग तो हो ही जाएगा, 8 6 48 और 6 5 30। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये बटा में दे रखा है, ठीक है ना, इसको इधर गुणा करेंगे और इसको इधर गुणा करेंगे, तो A अनुपात B कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। 6 एकम 6 और 3 एकम 3, ये कट रहे हैं, हम इसको लिख देंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये आपके फाइनल अनुपात आए हैं, 2 अनुपात 1। अब पूछा क्या है, A 36 वर्ष, तो इनका योग बताओ। तो 36 वर्ष क्या है, A का वास्तविक मान और A का अनुपात कितना, 2, ये आएगा बटा में। पूछा क्या है, योग पूछा है, इस बार क्या पूछा है, योग। तो इनका जो योग है उसका गुणा होगा, 2 और 1 3, इसका गुणा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ कट जाएगा 18, 18 दूना 36 होता है और 18 3 कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। ये आपका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, दोनों की A और B की आयु का योग आ जाएगा। ठीक है, अब एक हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यानी कि एक पिता अपने पुत्र से क्या कह रहा है कि जब उसका जन्म हुआ था पुत्र का, तब पिता की आयु जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर है। यानी कि अब जितने एज पुत्र की है ना वो उसके बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये है, इनडायरेक्टली पिता जो है वो अपने पुत्र को एक डायलॉग मार रहा है कि मैं तेरे से दुगनी उम्र का हूं। यानी कि पिता की जो उम्र है, पिता की जो आयु है वो पुत्र से दुगनी है। तो ये डायलॉग कैसे समझें हम, विद एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पहले हमें अनुपात पता लगाना पड़ेगा, फिर ही आगे क्वेश्चन आएगा। देखिए, यदि पिता व पुत्र की आयु का योग 72 है तो पिता की आयु बताइए। तो इसके बाद वाला पोर्शन तो आपको आता है। ठीक है, तो हमें अनुपात 2:1 कैसे आया, यानी कि पिता
अनुपात पुत्र अगर हम देखें तो ये 2:1 कैसे है ये बताना है, ये पता करना है। तो ये आपको मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बताता हूँ। देखिए आप एक एग्जांपल मान लीजिए कि कोई पुत्र है, मान लो उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी कि आज वो 20 साल का है, ठीक है ना। तो इसका जन्म कब हुआ था भाई? इसका जन्म हुआ था 20 साल पहले, इसका जन्म 20 साल पहले हुआ था। तब पिता क्या कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के समान था, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पिता है उस टाइम 20 साल का था, 20 साल पहले क्या था? 20 साल का था। यानी कि अगर वो 20 साल पहले 20 साल का था तो अब 20 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। यानी कि पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 40 वर्ष। दोबारा समझ लीजिए इस बात को। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए पुत्र की आयु आज कितनी है? वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष है, ठीक है ना। तो इसका जन्म 25 साल पहले हुआ था, और 25 साल पहले जब इसका जन्म हुआ था तब पिता की आयु कितनी थी? पिता की आयु उस टाइम 25 थी। तो अब 25 साल बाद वर्तमान आयु पिता की कितनी होगी? 50 वर्ष होगी ना। तो ये 50 और 25 कितना हो गया? 2:1 नहीं हो गया? डबल नहीं हो गया? ये 40 और 20 कितना हो गया? 20 दूना 40, 2:1 हो गया। तो ये जब आपके पास 2:1 आ गया, अब आपको क्या पता है? योग पता है। योग का वास्तविक मान 72, योग का अनुपातिक मान 3, और पूछा क्या है? पिता की आयु। तो पिता का अनुपात कितना? 2, ठीक है ना। तो 24 या 72 और 24 दूना 48। ये वर्तमान आयु है पिता की। ये किसकी आयु है? वर्तमान पिता की।